लोकहितैषी संत श्री आसाराम जी बापू ने जब भी दिवाली मनाई तो सबसे पहले दरिद्र नारायणों को ही मिठाई खिलाई। बापूजी हर दिवाली पर आदिवासी इलाकों में पहुंचकर दरिद्र नारायणों को दिवाली के उपलक्ष्य में कंबल, कपड़े, भोजन सामग्री आदि का भंडारा किया करते थे। बापूजी की प्रेरणा से चल रही लगभग 1400 समितियां सभी आश्रमों व केंद्रों के जरिए अभी भी ये सेवा अविरल चल रही है। इस बार बापूजी के सेवादारों ने कहां-कहां पर दिवाली भंडारे किस किस तरह से आयोजित किए, आइए एक नजर डाल लेते हैं। बापूजी के ये प्यारे पिछले 20-25 वर्षों से गुजरात के ठक्कर नगर इलाके में विधवा और बेसहारा महिलाओं को अनाज, तेल, दालें, कपड़े, कंबल, मिठाई, दिए आदि भेंट कर दिवाली की मंगल कामनाएं देते आए हैं। यहाँ पे पिछले 20 वर्षों से जो विधवा है, जो गरीब है, हर महीने गरीबों को राशन वितरण किया जाता है। जिनको आर्थिक से कमी है, ऐसे घरों में भी दिए जले, उनके वहाँ भी मिठाई पहुँचे। इस हेतु को ध्यान में रखकर यहाँ पर आज ये भंडारे का आयोजन किया गया है। इन्हें अन्य अवसरों पर भी आश्रम से बहुत सारी सामग्री तथा जीवन उपयोगी वस्तुएं भेंट में दी जाती हैं। आश्रम में विधवा के देते तो लेने आते, गेहूँ और कभी चावल मिलते, कभी मोरस देते। आज तो पूरा सामान देंगे, मिठाई मिलती है, गोभी दीवे देते हैं, कपास मिलता है, सब माचिस सब देते हैं, दिवाली का सामान सब देते हैं। सबकी अच्छी बने, हमारी भी अच्छी बने भैया। आसाराम बापू के नाम से मिलता है। हम आश्रम में आते हैं, थोड़ी सहायता मिलती है। हम महंगाई के समय पे कहाँ जावे, हमको यहाँ पे थोड़ी राहत मिलती है तो हमको अच्छा लगता है और 18 सालों से मिल रहा है। अभी कोई है नहीं हमारे पास, हम अकेली। 3 छोकरे थे, तीनों छोकरा मर गए, तीनों बहुआ मरी गई, हमारे घर से भी मर चुके हैं। 15 साल से पीछे हमारे को राशन का सब मिलता है, हम यही से गुजरान चलाते हैं और मेरे कोई सहारा नहीं है। ये जो मिल रहा है वही है आसरा, और तो कुछ है नहीं आसरा। इन बहनों ने अपना अनुभव बताते हुए बापूजी का न केवल धन्यवाद किया, बल्कि बापूजी के करकमलों से दिवाली भेंट लेने की इच्छा भी जाहिर की। मेरे को किसी ने बोला था, भाई यहाँ बापू की दया से देते हैं, विधवा औरतों को बहुत सहाय करते हैं और हर त्यौहार को भी कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। आजकल कितना महंगा है, वो भी हमको बहुत काम आता है। दूसरी सब चीज़ें, तेल है, शक्कर है, बहुत सारी चीज़ें देते हैं और कपड़े लट्टे भी देते हैं। हम बोलते हैं वो हमारे भगवान ही तरह है, भगवान ही है। बापूजी जल्द से जल्द आ जावे और उनके हाथों से सबको सहाय मिले, जैसे उनके सेवकों के द्वारा मिलता है वैसे उनके द्वारा मिले। ऐसे ही अहमदाबाद के कुबेर नगर में भी बापूजी के सेवाधारी भाई असहायों और विधवा बहनों की सेवा में हाजिर रहते हैं। इन बहनों को आश्रम की तरफ से राशन कार्ड मुहैया कराया गया है और उस राशन कार्ड में अंकित सदस्यों के हिसाब से इन्हें अनाज, तेल, नमक व अन्य जीवन उपयोगी वस्तुएं भेंट में दी जाती हैं। जैसे कि दिवाली पर्व के अनुसार इन्हें दिए और अन्य भेंटें भी दिए गए हैं। बापूजी हमारे लिए बहुत अच्छे भगवान है, उनकी दया से मैंने 4 साल से यहाँ का राशन खाया है गुरुजी का। ये अनाज देते 5-6 साल 7 साल हो गया। बापूजी जो सबका पूरा करता है, देता है, ये गरीबन का दान करता है। बापूजी के हाथ से हमको सम्मान मिले। मध्य प्रदेश के भोपाल में बापूजी के सेवादारों ने दरिद्र नारायणों को पहले हरिनाम का गुंजन करवाया और फिर इन्हें टब, मिठाई, कैलेंडर, अनाज व अन्य जीवन उपयोगी वस्तुएं सभी को भेंट में दी। इस प्रकार दी गई दिवाली पर्व की बधाई।
अब चलते हैं दिल्ली के मयूर विहार में, जहां बापूजी के प्यारों ने दरिद्र नारायणों को दिवाली भेंट देने के लिए पैकेट्स तैयार कर लिए हैं। इन पैकेट्स में अनाज, मिठाई, अन्य उपयोगी वस्तुएं और साड़ियाँ, चप्पल, जूते भी इन्हें उपहार में दिए गए। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश के रतलाम में। यहाँ बापूजी के सेवाधारी भाइयों व सेवाधारी बहनों ने दरिद्र नारायणों को साड़ी, कंबल, कपड़े, बॉल पेन व दक्षिणा आदि देने के बाद सभी को भगवान नाम जाप भी करवाया और उसके बाद सभी को भरपेट स्वादिष्ट भोजन प्रसादी भी दी गई। पंचेड़ में भी सभी दरिद्र नारायणों को कंबल, कपड़ा, अनाज के पोटले, बच्चों को नोटबुक्स आदि भेंट में दी गई थी। हरिद्वार और दिल्ली के युवा सेवा संघ के नौजवानों ने दरिद्र नारायणों से भगवान नाम जाप करवाया और फिर सब्जियां, अनाज, मिठाइयां, कपड़े आदि उन्हें भेंट कर दिवाली की शुभकामनाएं दी। और अब चलते हैं गुजरात के दाहोद जिला के धानपुर में, जहां बापूजी के प्यारे सभी सेवाधारी भाई व बहनें भंडारे की तैयारी में व्यस्त हैं। दरिद्र नारायणों को भंडारे में भेंट स्वरूप देने वाले सामान की लिस्ट बहुत ही लंबी है। 90 से बापूजी के साथ हर दिवाली में भंडारे में जाते हैं और आदिवासी वनवासी बंधु भाइयों के साथ हम ये बापूजी का जो प्रसाद है वो हम उनको देने में सेवा में लगते हैं। ये समिति वाले समय समय पर ऐसे भंडारे करते रहते हैं और सेवा करने से जो आनंद इन्हें मिलता है उसका कोई बखान ही नहीं है। बापूजी की कृपा से दरिद्र नारायण को समिति की ओर से भंडारा हो रहा है, जिसमें ये एक बर्तन है स्टील का, ये दे रहे हैं। दूसरा जो तेल घर में उपयोग में आएगा, माइयों के लिए साड़ी भी है, मिठाई में खजूर का पैकेट सबको दिया जाएगा। इसमें जो पेठा पित्त शमन करता है, जो आप प्रसादी के दिया है वो पेठा दिया जाएगा। सबको कपड़े धोने के जो साबुन है वो साबुन भी इसमें देंगे और भाइयों को टोवाल देंगे। सब में भोजन में चावल है, चावल सबको दिया जाएगा। जूते है, नमक है। ऐसे 1000 लोगों को ऐसी किट बनेगी। हम साल में 2 बार भंडारा करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान भर की सभी समिति अपने अपने इलाके में ऐसे भंडारा बापूजी के जन्मोत्सव के निमित्त और आत्म साक्षात्कार निमित्त और दिवाली पे ऐसे करते ही रहते हैं। रसोड़े की टीम भोजन प्रसादी बनाने में मशगूल है, वहीं दूसरी ओर दरिद्र नारायण पंडाल में बैठे बैठे भगवान नाम रूपी सत्संग का रस पी रहे हैं। આપણું જીવન કેવું હોવું જોઈએ? ભગવાનના ગુણોથી ભરપૂર। હરિ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા મુરલી मनोहर नंदलाला। और सत्संग का अमृत पीकर इन दरिद्र नारायणों को भोजन प्रसादी बड़े ही व्यवस्थित तरीके से बांटने का काम अब शुरू कर दिया गया है। साथ साथ में दिवाली भंडारे के सामान की पोटली भी इन्हें थमाई जा रही है। सभी ने बड़ी खुशी से बताया कि उन्हें क्या क्या मिला है। એવું બધું મળી ભાઈ, હમ ચોખા છે, તેલના બોટલ હાબુ છે, બધું મળ્યું। કપડા લેવું, સાડી મળી, ચોખા, એક ઠામણો। ताज्जुब की बात है, 5000 से ज्यादा लोगों को एक ही जगह पर बिठाकर राम के नाम का गुणगान हुआ। कृष्ण हरे गोविंद हरे जोर जोर से गाया गया और बड़े पैमाने पर भोजन प्रसादी बनाई गई और जीवन उपयोगी सामान का वितरण हुआ। लेकिन पल पल की खबर रखने वाली मीडिया इन सब से बिल्कुल ही बेखबर रही। कौन कितने पानी में है ये मौके पर पहुंचकर ही पता चलता है। घर बैठे किसी की बातों को तो तोता भी दोहरा लेता है।
उल्लू भी सारे दिन का वृतांत रटा रटाया सुना सकता है। बापूजी जैसे महान संत के हृदय में मानव समाज के लिए क्या क्या छिपा है, ये घर बैठे नहीं समझा जा सकता, क्योंकि संतों को वही समझ सकते हैं जिन्हें प्रकृति से हृदय में संतत्व प्राप्त हुआ हो। काठ के उल्लू कुछ भी नहीं समझ सकते।